नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएस और चाइना की जो टैरिफ वॉर है, इस सब के बीच में चाइना ने एक 30 सेकंड की वीडियो दुनिया भर में वायरल कर दी है। ये वीडियो है कम्युनिस्ट चाइना के फाउंडिंग फादर माओ जेडोंग की। और ये एक ऐसे टाइम की वीडियो है जब चाइना और यूएस आपस में जंग में उलझे थे। जी हाँ, यहाँ पे मैं कोरियन वॉर की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी वॉर जो 1950 से लेकर 1953 तक चली थी। और उस वक्त साउथ कोरिया के साथ खड़ा था यूएस और नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा था चाइना। और चाइना के सोल्जर्स डायरेक्टली लड़े थे अमेरिकन के अगेंस्ट इस वॉर में। और इसी दौरान माओ जेडोंग ने यह कहा था कि हम चाइनीज हैं, हम डरते नहीं हैं। ये वॉर जितनी लंबी चलेगी उतने लंबे समय तक हम लड़ते रहेंगे यूएसए से, हम झुकेंगे नहीं। और जो ये 30 सेकंड की क्लिप है ना, इसके बारे में सोशल मीडिया पर तो बातचीत हो ही रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे माओ निंग जो स्पोक्समैन है चाइना के विदेश मंत्रालय की, इन्होंने ये वीडियो यहाँ पर शेयर करी है। साथ ही साथ सीएनएन, फॉक्स न्यूज, अमेरिकन मीडिया में हर कोई इस छोटी सी क्लिप के बारे में बात कर रहा है। यूएसए में इसके बारे में क्या चर्चा हो रही है, ये मैं आपको दिखाता हूं, फिर हम बात करेंगे कि ये 30 सेकंड की क्लिप में आखिर है क्या। In China, I want to just show this. Will Ripley, showed that post that the foreign ministry recently posted on X. So this post, Fareed, has now 13 million views. So what it's of is the former leader Mao Zedong speaking during the Korean War era. Now that is the last time, the Korean War, when China and America were actually at physical war, clashing on a battlefield, right? That's being posted now. And he says, in part, Mao, no matter how long this war lasts, we will never yield. And that is trending now in China. ना यहाँ पे आपने सुना, अमेरिकन जर्नलिस्ट कह रही थी कि ये जो वीडियो है ये ट्रेंड कर रही है आज के समय चाइना में। आप x.com पे ही देखोगे तो इस वीडियो के 14 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। और x.com चाइना में बैंड है। जो चाइना का सोशल मीडिया है ना, वहां पर आप मान लो ऑलमोस्ट हर एक चाइनीज नागरिक को ये वीडियो चाइना की सरकार ने पिछले कुछ दिनों में दिखा दी है। सरकारी जो उनके टीवी नेटवर्क हैं, जो उनके ओटीटीज हैं, हर जगह ये वीडियो चलाई गई है। और चाइनीज नागरिकों को बताया गया है कि इतिहास में चाइना क्या कर चुका है। जब एक बार यूएसए से लड़ने की बात आई थी, तब ये कई सालों तक यूएसए से लड़ते रहे थे। और आज भी अगर ये टैरिफ वॉर चलती है तो कई सालों तक ये डटे रहेंगे। ये जो छोटी सी क्लिप है माओ जेडोंग की कोरियन वॉर के टाइम की, ये आप देख सकते हैं। 时间要打多久？我看我们不要做决定。过去是有到了门，以后是有爱是好耶，或者美国的将来的什么政统，由他们去决定。就是说，他们要打多久就打多久，一直打到环境胜利。Yeezy Papo है सच नहीं। I don't know what he said, but he sounded very convincing। तो यहाँ पर माओ जेडोंग ने उस वक्त ये नारा जो दिया था ना कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाइना की सरकार ने यूएसए को डायरेक्टली ये बता दिया है कि टैरिफ वॉर के मामले में भी हम आखिर तक लड़ने को तैयार हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखोगे, चाइनीज गवर्नमेंट की स्पोक्समैन ऐसी मीम्स भी पोस्ट कर रही हैं कि पहले डोनाल्ड ट्रंप जो लाल रंग की टोपी पहनते हैं ना, जिसपे लिखा होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो टोपी भी मेड इन चाइना ही होती है। ठीक है, तो वो जो टोपी है पहले $50 की होती थी, अब ये $77 की हुआ करेगी। रीजन क्या है? टैरिफ। मगर ये भी वैसे मीम गलत है। $77 तो नहीं, अब जो चाइना में टैरिफ लग चुकी है 145% के, तो काफी ज्यादा, आई मीन $100 से भी ज्यादा महंगी हो जाएगी ये टोपी। और अगर यहाँ पे आपका एक सवाल ये है, मगर बीच में सुनने में आया था कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से नरम पड़ गए हैं। जो इन्होंने 145% के टैरिफ लगाए थे चाइना में, वहां पर इन्होंने एग्जाम्शन दे दी है। एक्चुअली पूरी दुनिया को यही एग्जाम्शन कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर वगैरह जो है, यहाँ पर यूएस टैरिफ नहीं लगाएगा। तो अब ना यहाँ पे आपको समझना होगा इसके पीछे यूएसए का स्वार्थ है। और अभी भी ये अज्यूम मत कर लेना कि यूएसए ने मतलब ये आइडिया छोड़ दिया है कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स ये मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत टेम्परेरी है। देखो भारत में भी प्रॉब्लम क्या चल रही है, कुछ लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि चाइना जीत चुका है टैरिफ वॉर। ठीक है, उनके मन में पहले ही चाइना जीत गया था और इंडिया को चाइना की पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए थी। और सिंस इंडिया ने फॉलो नहीं करी तो हमने गलत किया है। उसके बाद जब ट्रंप ने ये उल्टा गेम खेल दिया कि बाकी सब देशों पे 10% टैरिफ, चाइना पे 145% टैरिफ, उसके बाद आप देखोगे कई लोगों को कहानी घुमा रहे और कह रहे नहीं नहीं नहीं, अभी भी पलड़ा चाइना का ही भारी है, क्योंकि ट्रंप ने एग्जेम्प्ट कर दिया ना स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स को। देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ,
स्मार्टफोन कंप्यूटर्स जो चाइना मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करता है टू यूएसए, ये सिर्फ 25% है टोटल एक्सपोर्ट्स का फ्रॉम चाइना टू यूएस। तो अभी भी 75% के आसपास जो चीज़ें हैं जो चाइना एक्सपोर्ट करता है टू यूएस, उस पे अभी भी 145% टैरिफ लगे हुए हैं। और साथ ही साथ ट्रंप ने ऑर्डर दिया है एप्पल को और बाकी और वेरियस अमेरिकन कंपनीज को, जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें यूएसए में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करो। इसके लिए जो भी तुम्हें करना है इमीडिएटली करो। आपने रिसेंटली सुना होगा, न्यूज़ आई थी कि बहुत सारे स्मार्टफोन्स एप्पल ने इंडिया से भी एयरलिफ्ट करके लिटरली अपने एयरप्लेन्स में डालकर टनों में आईफोन्स ये लोग लेकर गए हैं यूएसए में। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो कंपनीज हैं इनको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं कि अपने स्टॉक्स बिल्डअप कर लो, क्योंकि अभी मैं फिर से टैरिफ लगाने वाला हूं चाइना पर इन द फ्यूचर। और फिर मुझको ये मत कहना कि यूएसए में स्मार्टफोन्स कंप्यूटर्स की कमी हो गई है। और अगर आप यहां पर सोच रहे हैं वेट, ट्रंप और टैरिफ लगा सकते हैं फ्यूचर में, जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। यूएसए में तो मैं देख रहा हूं कई लोग इनके नेशनल टेलीविजन पे जाकर डिमांड ये कर रहे हैं कि ये 145 200%, इसमें मजा नहीं आ रहा, एक बारी में सीधा 400% टैरिफ लगाओ चाइना पर। 104% tariffs on China are not enough. I'm advocating 400%. I do business in China. They don't play by the rules. They've been in the WTO for decades. They have never abided by any of the rules they agreed to when they came in for decades. नाउ ये आपके सामने थे कनेडियन बिलियनियर, यूएसए में काफ़ी पॉपुलर है। यूएसए में जो शार्क टैंक, जो ओरिजिनल शार्क टैंक शुरू हुआ था, उसके एक बहुत ही फेमस ये जज है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल चाइना पर 400% टैरिफ लगा। और ये अकेले नहीं है, बहुत से लोग यूएसए में मिलकर कह रहे हैं कि चाइना ही वो देश है जिसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मजाक बना दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी के लिए ना बस अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इनको टाइम दे रहे हैं कि जब तक तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड होती नहीं है, अपने स्टॉक्स यहाँ पे बिल्डअप कर लो। और उसके बाद ट्रम्प का मानना यही है कि ये मैन्युफैक्चर यूएसए में ही करेंगे। ट्रम्प तो ये भी कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स, बेसिकली सब कुछ ट्रम्प मानते हैं कि सब कुछ ये यूएसए में कर सकते हैं मैन्युफैक्चर। यूएसए में जॉब्स की कमी है, एक बार को चीज़ें महंगी भी हुई तो चलेगा, ये उसको झेल लेंगे। अब अगेन ये सब काम कैसे करेगा, लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये अलग टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ट्रम्प को क्या यू टर्न तो नहीं लेना पड़ेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। मगर यूएस किस दिशा में जा रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये टेम्परेरी एग्जाम्शन मिली है स्मार्टफोन और ये कंप्यूटर्स की, ये कुछ ऐसा नहीं है कि परमानेंट है। अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स इस टॉपिक पे आनी बाकी है। बट चाइना ने कैटेगोरिकली यूएसए को ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि वी विल नेवर यील्ड। ये जो वीडियो चाइना बार बार प्ले कर रहा है अपने देश में, बाहर के देशों के सामने, सोशल मीडिया के सामने जो ये वीडियो चला रहे हैं, इससे चाइना दुनिया को भी मैसेज दे रहा है, चाहे ये टैरिफ वॉर आने वाले 4 साल में चलती रहे, जब तक ट्रंप है ये वॉर चलती रहे, तब भी चाइना झुकेगा नहीं, चाइना यहाँ पे लड़ता रहेगा ना। अगेन देखिए, ये ऑब्वियसली भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर ओपन कर देता है। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं इन्होंने ओपनली ये बात बोल दी है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये ज़्यादा रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर है देन चाइना। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जब बात चुनने की आएगी ना कि चाइना के साथ खड़े हो या यूएसए के साथ, हमारा स्टांस क्लियर है। अब इन दी एंड आपको ये देखना होगा कौन ज़्यादा रिलायबल है। चाइना का कुछ पता नहीं है, चाइना लिटरली इंडिया की जो टेरिटरी है इसको वायलेट करता है, एक्साइज चिन्ह कब्जा रखा है, पीओके से सीपैक इन्होंने गुजार रखा है। चाइना पाकिस्तान को आज भी वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो इंडिया के अगेंस्ट यूज़ हो। तो डेफिनेटली चाइना इज़ नॉट रिलायबल। और तो और पीयूष गोयल साहब ने ये बात भी बोली है कि इंडिया का कोई भी पॉलिसी शिफ्ट नहीं होने वाला, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स भारत में अलाउ नहीं की जाएगी। बीच में इस बात को लेकर बहुत फेक न्यूज़ फैलाई गई थी कि जी चाइना की कंपनी है BYD, इनकी 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, कहीं पे ये प्लांट बनाएंगे। देखो, अब कुछ लोग कहते हैं कि जी BYD हमने देखा किसी को चलाते हुए, कोई डबल प्राइस देकर, डबल टैरिफ वगैरह देकर वो किसी ने मंगा ली, वो अलग बात है। बट मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। BYD या फिर कोई भी चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी या कोई और मेजर चाइनीज़ कंपनी भारत में एंट्री नहीं कर पाएगी। इंडिया ने क्लियरली यहाँ पर एक अपना स्टांस ले लिया है कि डेवलप्ड वर्ल्ड ज़्यादा रिलायबल है। चाइना ने पिछले कुछ सालों में जो किया है
उसको हम कभी भी कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और कल मंडे है, देखिए कल डोनाल्ड ट्रंप बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। बताया जा रहा है सेमीकंडक्टर को लेकर कुछ ये बड़ी स्टेटमेंट्स देंगे, बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स कल आएगी बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस उस वक्त लाता रहूँगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कि जो विकसित दुनिया है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, ये एक ज़्यादा रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का कंपेयर टू चाइना? बताइएगा इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? लिखेगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जहां पर एंट्री लेवल पे आप आराम से 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपनी स्किल आप इंप्रूव करते हैं, तो एक बार को 15 से लेकर 16 लाख के आसपास पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और भारत में कई स्टडीज हो चुकी हैं कि ओवरऑल भारत में 97,000 से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये स्टडी तो खैर आज से कुछ साल पहले हुई थी। जो जॉब्स हैं आज के समय, इनकी क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैं आप सबको कहूंगा कि जो बात भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर, डेटा एनालिटिक्स कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ गूगल करके खुद चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आज भी हमारे देश में जब एक व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है तो सरकारी नौकरी या इंजीनियर या कुछ मतलब बेसिक जो फ्रंट लाइन ऑप्शंस है ना, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। जबकि आज के समय आप अगर देखो, जो न्यू एज जॉब्स हैं, इनके लिए आपको अलग टाइप की स्किल्स चाहिए। और कई लोग हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनकर, डेटा एनालिस्ट बनकर करियर में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें कई एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली एनरोल किया है। क्योंकि ये अकेला कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। नहीं तो देखिए डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आज के समय IBM, गूगल, सब बड़ी बड़ी यूएस की, यूरोप की कंपनीज ऑफर कर रही है, मगर वो इंग्लिश में होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इंडिया में करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI कोर्स। याद रखिएगा, ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, ये है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI। हमारी फैकल्टी के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आपको ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देंगे, साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बाद में आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे आप ऐसा बना सकते हैं कि कंपनीज जेन्युइनली फील करे कि यू नो व्हाट, आई शुड हायर दिस पर्सन। और ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं IT सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, उसके साथ ये कोर्स अलाइंड है, NASSCOM इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये सारी बातें लिखी होंगी आपके सर्टिफिकेट में और आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं जॉब मार्केट में एंड स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो करना आपको सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर डेटा एनालिटिक्स बैच। ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इवनिंग बैच होगा, इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ में सुबह कॉलेज भी है आपका, तब भी आराम से ये आप कोर्स कर सकते हैं। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, अपना नाम, ईमेल ID, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड PD10 यहाँ पर डालना ताकि आपको डिस्काउंट मिले। क्योंकि जो ये कोर्स का प्राइस है ये अराउंड 50 के आसपास है। अगर आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप कोड नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे आप कर दीजिए अप्लाई और करियर 247 की टीम आपको करेगी कॉल। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आप पूछ सकते हैं। और अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन डेटा एनालिटिक्स, देन स्टार्ट विद करियर 247 कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।